हमारे साथ आज एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिन्होंने एज को तो बिल्कुल ही एक इर्रेलेवेंट सी चीज़ बना दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जैसे शुरू की थी वो बिल्कुल एक वैसे ही शुरू की थी जैसे एक आम सोसाइटी में पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर एक फीमेल अपनी लाइफ का आगाज़ करती है। लेकिन आगे चल के उन्होंने फैसला किया कि नहीं, वो उस सोसाइटी के उस नॉर्म्स जो शायद उनके हिसाब से ठीक नहीं थे और उनको बहुत सारी चीज़ें जो उनकी ख्वाहिश का हिस्सा थी, उनको उससे रोकते थे, वो उन्होंने पूरी करनी है। और आज वो अपनी सारी एडवेंचर्स, अपनी सारी ख्वाहिशात एक-एक करके पूरा कर रही है। शी इज़ रीलिविंग हर लाइफ। वो अपनी उस डिप्रेशन, अपनी उस एंग्जायटी से बाहर निकली हैं एंड शी हैज़ टेकन दिस डिसीजन टू लिव हर लाइफ टू द फुलेस्ट। I am talking about the one and only Sana Yaqub. Sana, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छे हाल है। और आपने मतलब जो इंट्रोडक्शन दिया, मैं खुद मुस्कुरा रही थी कंटिन्यूअसली। मतलब जो मैंने आई थिंक लाइव जी से भी आपने ज्यादा कई अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट दैट। सना, आप you're 37 और आप HR प्रोफेशनल भी हैं। आप you're मोटरसाइकिलिस्ट ऑल्सो। आप एशिया का काम भी बहुत अच्छे से करती हैं। you're a painter, आपको एडवेंचर्स पसंद हैं। you're a party person. At this age ऐसा क्या हुआ कि ये सब ख्वाहिशात आपकी जिंदगी में क्या पहले मौजूद नहीं थी, और अगर थी तो क्या ये पूरी नहीं हुई थी कि आपने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी को दोबारा अपनी मर्जी से जीऊं? देखिए, होता ऐसा है कि हम जो है बचपन से एक जिस तरह से आपने इंट्रो में भी बात की थी कि सोसाइटी में रह रहे होते हैं, सर्कमस्टेंसेस में रह रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें बचपन में तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन आइडियली जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर वो वही चीज आ जाती है ना कि नहीं, आपने कैरियर, प्रोफेशन आपका जो है वो तो प्रोफेशन ही होगा, आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वो चीजें सप्रेस हो जाती हैं आपके अंदर, और सप्रेस भी इस तरह से होती हैं कि मतलब बिल्कुल ही समझे खत्म हो जाती है, कि मतलब आप में वो चीज रहती ही नहीं है कि ये चीजें आपके अंदर हैं भी। सेल्फ अवेयरनेस की हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज्यादा कमी मैंने देखी। और ये इंसिडेंट समझे 4 साल पहले मुझे थोड़े से यही कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ये तमाम चीजें यूट्यूब पे वैसे इंसिडेंटली मिल गई थी, और मैंने उसको फिर जो है डिस्कवर करना शुरू किया, क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लगे कि ये क्या चीज है, मतलब हमने कभी नहीं सुना होता। मेरे ख्याल से जो सुन रहे होंगे उन्होंने भी, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिन्होंने ये टॉपिक्स कभी सुने भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे, इवन समझ भी नहीं आते बहुत सारे लोगों को। खैर, पॉजिटिव पॉइंट उसका ये था कि उससे मुझे लगा कि नहीं यार, जिंदगी सिर्फ ये नहीं है जो मतलब उठते सुबह काम पे चले गए, 9 to 5 आके सो गए, खाया, बस खत्म। ये जिंदगी नहीं है, क्योंकि आपको जिंदगी सिर्फ एक दफा मिली है और उसको आपने भरपूर तरीके से जीना है। सिर्फ गुजारना नहीं होता, जीना होता है। और आपके बहुत सारे ऐसे शौक होते हैं, आप कभी करके देखिएगा। बचपन में आप जैसे आपको पेंटिंग पसंद थी, या इवन गार्डन में खेलना पसंद था, या कुछ भी, मतलब इवन छुपन छुपाई भी अपने किड्स के साथ आप लोग घर में खेलते होंगे, तो वो भी आप चीजें करके देखें, और वही आपका जो क्या कहते हैं, इनर पीस और जो ट्रू हैप्पीनेस है वो इन्हीं चीजों से आती है। बाकी आपका सर्वाइवल है, वो आई नो बेसिक नेसेसिटी है आपकी, आपको लाजमत करना है, वो करेंगे तो यही चीजें कर सकेंगे, वरना उसके बगैर ये भी नहीं कर सकेंगे, तो वो सब जरूरी है। लेकिन अपनी जिंदगी जीने के लिए, अच्छे से जीने के लिए, खुश रहने के लिए, आज आप देखें ना, हर तरफ स्ट्रेस है, हर तरफ लोग वो इनर पीस को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहे उसके लिए, एक अंदर से जॉय वाली, हैप्पीनेस वाली फीलिंग नहीं आती बहुत सारे लोगों में। आई थिंक 90% अगर मैं बोलूँ तो सही होगा, वो इसलिए नहीं आती क्योंकि वो अपनी जिंदगी से गुजार रहे होते हैं, जी नहीं रहे होते उसे। और ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है। तो अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलें, अपने जो आपके एक बिलीव्स हैं, वीकनेसेस हैं, इनसिक्योरिटीज हैं बेसिकली, जो आपको कहीं ना कहीं बचपन में सप्रेस हो गई थी, उससे बाहर निकलना बहुत
बहुत मैं कहती हूँ जरूरी है, ताकि आप अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जी सकें, वो बहुत जरूरी है। सना, ऐसा आपकी जिंदगी में क्या हुआ, पहले जिंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया कि आपको लगा कि अब जाके, या देर ही सही, लेकिन आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहते लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ ये भी था, इस तरह से आपने भी जिक्र किया मेंटल इलनेस, मेरा डायग्नोज हुआ था 21 साल की मैं बीपीडी, इट्स बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बेसिकली। तो शुरू से मुझे उसके सिम्टम्स से बचपन से बेसिकली रेज और एंगर इश्यूज ज्यादा थे। अब हमारे यहाँ मसला यही है कि कोई बच्चा गुस्सा कर रहा होता है मतलब एक्सट्रीम पे, या फिर कोई इस तरह के कुछ इश्यूज उसमें होते हैं बच्चों में, तो वो यही होता है कि नहीं ये बच्चा बिगड़ गया, जिद्दी है, डांटो मारो, बस ये कर दो। तो वो बेसिकली होता है उसके साथ कुछ ना कुछ इशू चल रहा होता है, और बहुत जरूरी होता है कि आप उसे एक प्रोफेशनल से डायग्नोज करवाएं, ताकि वो उसको वो स्किल्स दे सके, वो उसको मतलब ट्रेन कर सके कि वो उसको अपनी जो लाइफ में उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस इशू की वजह से वो उससे जो है टैकल कर सके उससे अपनी जिंदगी में, ताकि उसकी जिंदगी बेहतर हो सके। तो वो उस इशू की वजह से कहीं ना कहीं लाजमत हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है, तो वो काफी सारी चीजें जो है वो वहां रही, फिर मैं भी उसको समझती रही। लेकिन फिर वही बात के एक पॉइंट आया जहाँ पे इन सब चीजों पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, सॉरी मेरा घर मेन रोड पे आवाज आपको आती रही, तो जो है ये सब चीजें जब मैंने पढ़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे और सेल्फ अवेयरनेस पे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, तब मुझे लगा कि भाई लाइफ में ये सब चीजें तो हैं। बीमारी आपको नॉर्मल बीमारी भी हो जाती है, कितने लोगों को, मतलब चलिए मैं कैंसर तक तो बात नहीं करूंगी, नॉर्मली भी कुछ मसल पेन या नी पेन या कुछ इस तरह की भी आपकी फिजिकल सिम्टम्स भी हो जाते हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। आप वो चीजें नहीं कर पाते, बस आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये चीजें मेरे साथ थी जिसकी वजह से मैं नॉर्मल चीजें नहीं कर पा रही थी और वो सब चीजें नहीं हो रही थी। लेकिन फिर एक यही टाइम आया 4 साल पहले, इस तरह से मैंने जिक्र किया था पहले भी, कि तब मैंने ये सब देखा, मैंने कहा नहीं ये सब तो चलता रहेगा, क्योंकि ये एक मेरी जिंदगी का पार्ट है, कभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। हाँ ठीक है, मैं उसको बेहतर कर सकती हूँ, पर शायद खत्म हो भी जाए, पर अभी तक तो खैर चल रहा है 15-20 साल से, तो वो शायद चलता रहेगा। लेकिन उसकी वजह से मैं जीना नहीं छोड़ सकती, बैठ नहीं सकती, या इवन और भी जो हार्डशिप्स स्ट्रगल मेरी जिंदगी में आई चीजें, जिस तरह से डिवोर्स की आपने बात की, वो भी चीजें हैं, और भी बचपन में भी फाइनेंशियल क्राइसिस रहे, हर चीज, मतलब हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ हार्डशिप्स होती हैं, स्ट्रगल्स होती हैं। लेकिन मसला हमारे यहाँ यही है कि वो उस इवेंट्स को, उन सर्कमस्टेंसेस को इतना अपने ऊपर सवार कर लेते हैं कि बस ये हो गया, अब तो मतलब हम कुछ ही नहीं कर सकते, हमारी जिंदगी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर रियलाइज कि नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ। ठीक है, एक इवेंट हुआ या एक चीज है या एक डिसऑर्डर है या जो भी चीजें हैं, लेकिन मतलब मैं भी मर नहीं रही, मैं भी जिंदा हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ तो मुझे जीना है। मर तो नहीं सकते ना, तो आपने जब मरना नहीं है, जब आप मरेंगे तभी मरेंगे, तो मरने से पहले आप अपने आप को वो क्यों मार दें। तो आपको जब जीना ही है तो फिर भरपूर जिए, अच्छे से जिए, जो आपको करना है आप वो करें। हाँ ठीक है, कभी कभी आप लाजमी होते हैं, लाइफ है आपकी, अप्स डाउन तो आते हैं, लेकिन ये है कि फिर भी उन अप्स डाउन के साथ आपको जिंदगी गुजारनी है, और अच्छी गुजारनी है। गुजारने का तो वर्ड मैं यूज नहीं करती, मैं तो कहती हूँ जियो, क्योंकि गुजारना तो फिर वही हो जाता है कि आप उठे और बस हो गए, खाया पिया खत्म। तो ये चीज है। नहीं, तो आपने अब जाके, जैसे आपने कहा, आपको तकरीबन अब 3-4 साल हो गए हैं, 10 साल डिवोर्स को हो गए, और वो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी जो है वो मेंटल स्ट्रेस और बड़ा होगा। 21 साल की जी थी आप जब आपको ये डायग्नोज हो गया था कि मेंटल इलनेस का थोड़ा सा जी। मसला है। हम्म तो अब हम्म उसके बाद आज हम्म की सना जो है वो माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रही है, और उस ज़िंदगी में क्या-क्या है, ऐसी कौन-कौन सी ख्वाहिशें, जैसे मैंने बताया यू आर अ मोटर बाइक हम्म साइकिलिस्ट ऑल्सो, और हम्म आप हम्म, ट्रैकिंग भी करती हैं, आप स्टिचिंग भी करती हैं, आप एचआर प्रोफेशनल भी हैं। जी। क्या-क्या किया हम्म, है, उनके बारे में भी कुछ बताएँ कि आपकी अब जो आपकी अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी चल रही है, उसमें क्या जी बदलाव है और क्या-क्या कर रही हैं आप? सही। अच्छा, ये स्टार्ट जो है वो क्रोशिया से हुआ था, वो भी मैंने मतलब जो है वो यूट्यूब पे इस तरह देख के, एक बस वो यार्न लाके और क्रोशिया का हुक लाके यूट्यूब से ही सीखा। फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स ने काफी इंकरेज किया कि नहीं तुम पेज बनाओ, काफी अच्छा काम कर रही हो। तो फिर मैंने ऑर्डर्स भी लेना शुरू किए। प्रॉपर अब मेरा एक पेज है इंडिगो क्रिएशंस के नाम से,
और वो भी मैं साइड बिजनेस सॉर्ट ऑफ कर रही हूँ। तो उससे स्टार्ट हुआ ये सब, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझमें मतलब इतना इंटेलेक्चुअल लेवल है कि मैं एक यूट्यूब से वीडियो ट्यूटोरियल देख के सीख लेती हूँ चीजें, तो व्हाई नॉट, कि इससे भी आगे कुछ बढ़ा जाए। फिर पेंटिंग, आर्ट और ये सब चीजें, इवन ज्वेलरी मेकिंग, और अभी आप स्टिचिंग भी, अब पाइपलाइन में भी काफी सारी चीजें। अब थोड़ा सा म्यूजिक की तरफ मेरा बचपन से काफी रुझान था, तो एक हारमोनिका में भी ले आई हूँ, वो भी मैं अब आजकल सीख रही हूँ। अब आगे कीबोर्ड एंड गिटार और ड्रम, मतलब पूरा एक म्यूजिक भी, इवन जो म्यूजिक क्लासिकल, प्रॉपर क्लासिकल म्यूजिक होता है, वो भी यूट्यूब पे ही सब क्लासेस चल रही है मेरी। तो काफी सारी चीजें, क्योंकि मेरा जो है बिलीव ये है कि वही बात की एक जिंदगी है, तो मुझे तो सब कुछ सीखना है। हाँ, मैं हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन मुझे ट्राई सब कुछ करना है। मतलब जो कुछ भी होता है, इवन कुछ डांस वो भी है, वो भी मैं सीखने हैं, एक्टिंग इवन, और मतलब जो भी यू नेम इट, और मुझे वो सीखना है। तो इस तरह से है। और फिर एडवेंचर्स की जहां तक आपने बात की, मोटरसाइकिल भी जो है, वो बाइक राइडिंग मेरा बचपन से समझे शौक था। बचपन से मुझे बड़ा सीखने का शौक था, लेकिन वो सोसाइटी में हमारे लड़की नहीं सीख सकती। अब वो मैंने काफी दफा कहा, लेकिन उन्होंने जो है वो मतलब ठीक है, वो उनकी भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन ये कि हाँ, उन्होंने सपोर्ट बहुत किया। जब मुझे पिंक राइडर्स इंस्टीट्यूशन है, और बहुत ही फ्रेंडली इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे मैंने उनको कॉल की, उसी वक्त सेम डे उन्होंने मुझे बुला लिया, और मुझे हार्डली 4-5 सेशन लगे, लेकिन ये कि मैंने सीख लिया। और फिर उन्हीं की ट्रिप्स होती हैं साथ में। इवन अभी राइड पाकिस्तान का अगर आपने सुना हो, बहुत बड़ी जो है वो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत बड़ी एक इवेंट हुआ था जिसमें हैवी बाइक्स वगैरह थी। हमने तो नॉर्मल बाइक्स चलाई थी, हमारा भी उसमें ग्रुप था। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा इवेंट रहा था, और बहुत ही मजा आया था। तब वो इंटरेस्टिंग इसलिए था कि आपके चारों तरफ हैवी बाइक्स जा रही हैं, उसके बीच में आप हम 70 सीसी लेके चल रहे हैं, और मतलब एक प्राउड फीलिंग थी कि मतलब चलो हम चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब काफी फन। उसके बाद हमारी एक ट्रिप थी घारो की, जो हम लोग यहाँ से जो है तमाम फीमेल बाइकर्स हमारी विद सर खुर्रम, पिंक राइड इंस्टीट्यूशन के जो फाउंडर हैं, उनके साथ हम घारो ट्रिप पे गए हैं। इवन ये हुंजा ट्रिप वगैरह, ये भी सब भी उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। तो जो है वो काफी इंकरेज करते हैं। अभी हमारी काफी सारी ट्रिप्स हैं वो पाइपलाइन में, जिनमें मीरपुर साकरो का ट्रिप है हमारा, मिट्टी का ट्रिप है हमारा, और बलूचिस्तान का ट्रिप है हमारा, जो वो अभी कोविड सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा पाइपलाइन में रह गया। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही सिचुएशन बेहतर होती है, तो काफी सारे एडवेंचर्स करने हैं। इसके अलावा जो थोड़ी सी और एडवेंचर लाइफ थी, वो ये था कि एक चरना आइलैंड पे हम गए थे फ्रेंड्स के साथ। वहां पे मैंने क्लिफ जंपिंग की, और ये स्पीड बोटिंग वगैरह भी की अटल लेक में। तो जो है फिर मुझे थोड़ा सा एक अपनी वही, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैं अभी सेल्फ डिस्कवरी या सेल्फ अवेयरनेस फेज में हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे एडवेंचर तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, वो भी इस तरह के एडवेंचर। तो फिर मैंने वो चीजें भी अपनी पाइपलाइन में डाल दी हैं, जिसमें बंजी जंपिंग है, आपकी पैरासेलिंग है, स्कूबा डाइविंग है, और मतलब वो जितने आप नाम ले सकते हैं ना, मुझे एक जिंदगी और मुझे सब कुछ करना है। मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ माय एज, जहां तक मैं कर सकी फिजिकल मेरी जो है बॉडी ने साथ दिया अब तक, तो अच्छा उसमें भी मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ। प्रॉपर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, सब कुछ करती हूँ, ताकि जो है वो मेरी बॉडी चलती रहे, और मैं अपने सारे शौक पूरे कर सकूँ। माशाल्लाह। फाइनली एंड लास्टली, सना ये बताएं कि ऐसे जैसे आपने ये डिसीजन लिया ना कि आपकी जिंदगी है और उसमें जो करना है, जो दिल चाहे वो करना ही करना है, और आप वो कर भी रही हैं माशाल्लाह। दैट इज द ट्रू इंस्पिरेशन फॉर मेनी 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 फीमेल्स, इट्स पाकिस्तान आल्सो, जो शायद ये जी नहीं कर बिल्कुल। पाती हैं, और उनको लगता है कि नहीं, ये हमारे हमारे हिस्से का ये काम नहीं है, ये कोई और ही होते हैं जो करते हैं, हमने घर संभालना है, घर जी। देखना है, जिम्मेदारियां पूरी करनी है, इस तरह की चीजें होती हैं। उन लोगों जी। के लिए, उन खवातीन के लिए आपका क्या पैगाम होगा, आपकी क्या एडवाइस होगी? देखिए, एडवाइस मेरी जो है उनके लिए यही है कि जो है वो थोड़ा सा तो एक लिमिटेशन से बाहर आए कि वो कर नहीं सकती। क्योंकि जहाँ पे आपने ये बोल दिया ना कि आप कर नहीं सकते, तो आप फिर वाकई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप जो है सोचें कि हाँ आप सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर चीजें जो है वो खुद ब खुद जो है आपके मतलब कहते हैं सेट हो जाती हैं, और हर चीज मौके आपको मिल जाते हैं। लेकिन इंटेंशन होना आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि नहीं, मुझे करना है, मुझे अपनी ड्रीम्स जो भी मेरे हैं उनको फुलफिल करना है। हर किसी के डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो भी ऐसे करे जरूर। अपनी जो आपकी एक लिमिटेशन है, अपना जो कंफर्ट जोन है, उससे बाहर लाजमी आए। क्योंकि अगर आप उससे बाहर नहीं आए ना, तो आप एक जो आपकी एक एक्साइटमेंट है एक लाइफ की ना,
वो आप बहुत बड़ी मिस कर देंगे। और मैं ये सबको मैसेज देना चाहती हूँ, जब तक मैं भी एक वही अपनी जिंदगी गुजार रही थी, मुझे भी ये सब नहीं पता था, लेकिन अब जब मैंने ये सब करना शुरू किया तब मुझे पता है कि वाह यार, जिंदगी ये होती है। मतलब वो सब चीजें हैं पार्ट की, मैं उसके मतलब इम्पोर्टेंस को निग्लेक्ट नहीं करी बिल्कुल। और बहुत से लोग वही बात है कि मुझे भी जज करते हैं कि नहीं बस इसको पता नहीं क्या रोग लग गया, इससे शादी करनी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे शादी करनी है, मुझे पूरा अपनी फैमिली चाहिए, ऐसा कुछ मसला नहीं है। लेकिन लाइफ को जीना, उसको जो है अच्छे से जीना और अपने ड्रीम्स को पूरा करना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना, एक इनर पीस को जो है वो फील करना, उसे महसूस करना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप वो नहीं करेंगे ना, आप उस ब्लिस को पहुंच नहीं सकते, आप उसको मिस कर जाएंगे इस जिंदगी में। और जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और अपनी लिमिटेशन से बाहर आए। जो भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनसे लड़ें, क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि आप ये सब चीजें कर पाएंगे, उसके बाद ये नहीं भी करनी तब भी आप एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार पाएंगे। क्योंकि इससे बहुत सारे आपके जो पर्सपेक्टिव है ना, जो पहले आप जिस तरह से रह रहे होते हैं, वो सारी चीजें चेंज होती हैं। आपका समझे अच्छा बुरा खत्म हो जाता है, लोगों को देखने का नजरिया आपका बहुत चेंज होता है, आपकी अपनी जो एक जजमेंटल जो सोच होती है, पर्सपेक्टिव होता है, वो काफी हद तक चेंज होता है। आपको ये समझ आता है कि लोग अगर इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इवन आपको हंसी आने लग जाती है, कोई गुस्सा कर रहा होगा, अगर कोई आपको डांट रहा होगा तो आप हंस रहे होंगे कि यार ये इसकी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी है। इवन कोई आपको रिजेक्ट करेगा, आप उस पर भी हंस रहे होंगे कि यार ये मेरी रिजेक्शन नहीं है, ये इसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर हो गया ठीक है, 100 लोग आपके साथ चलते हैं, 100 लोग आपको पसंद नहीं कर सकते। लेकिन वही बात कि हम लोग सिर्फ उस चीज को लेके बैठते हैं, वो क्यों लेके बैठते हैं, वो सिर्फ इसलिए लेके बैठते हैं क्योंकि वो हमारे अपने लिमिटिंग बिलीफ होते हैं। वो उनकी मसला नहीं होता, वो हमारा मसला होता है। कोई भी चीज अगर हमें तंग कर रही है तो वो मसला हमारा है, उस पर काम करने की जरूरत है, सबको है। तो उस चीज पे जरूर काम करें, अपनी ख्वाहिशात पे बेशक काम ना करें, लेकिन एक अच्छी जिंदगी, एक हैप्पी जिंदगी, एक जॉयफुल जिंदगी, पीसफुल जिंदगी वो जरूर गुजारें। बहुत शुक्रिया सना। आपने नाज़रीन, आपने सना को सुना, एक बहुत ही एक्साइटिंग लाइफ अब ये गुजार रही हैं। इनकी जो ख्वाहिशें हैं, इन्होंने कहा जो नहीं है और जो मेरे जहन में आती रहेंगी वो मैं करूंगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिंदगी में खुश रहना है अगर, तो जिंदगी गुजारनी नहीं है, जिंदगी को एंजॉय करना है। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को आपने अपने हिसाब से पॉजिटिव करना है, क्योंकि आप जब पॉजिटिव होंगे, जैसे सना पॉजिटिव हैं, एज इज जस्ट अ नंबर, एज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज यू हैव द पैशन, एज लॉन्ग एज आप में वो विल है, और एज लॉन्ग एज आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के डिसीजन लेके उसके ऊपर खड़ा रहना सीख सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप पॉजिटिविटी अपने अंदर आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सना ने कुछ भी सीखा टीचर्स इससे इतना नहीं है जितना इन्होंने यूट्यूब से सीखा है, और यूट्यूब क्या, गूगल से सीखा है, इंटरनेट से सीखा है। एक बहुत अच्छी मिसाल है सना कि आप जो करना चाहते हैं उसको सीखने के लिए भी आपको रास्ते ढूंढने और उनको पहचानने की नजर होनी चाहिए, और वो सिर्फ पॉजिटिविटी से आ सकती है। ये पॉजिटिविटी और लोगों के ऊपर भी आपकी तरफ से ही जाएगी। आपकी इन्वायरमेंट, आपके आसपास के लोग जो आपको देखेंगे तो आपसे इंस्पायर भी होंगे, आपसे खुश भी होंगे, क्योंकि आपको, आप जब खुद खुश होंगे तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपको देख के कितने लोग उससे पॉजिटिविटी देंगे। हमजा अमीर को कीपिंग इट रियल से इजाजत दीजिए। सना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ये सारा एक्सपीरियंस सुन के यकीन जानिए मुझे भी अब लगता है कि मैंने भी अब ट्रैकिंग करनी है, क्योंकि मुझे उसका बड़ा शौक रहा है। लगता है ऐसा था कि नहीं कर सकता था। सो थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग दैट इंस्पिरेशन इनटू मी। और आई विश एंड आई होप, और आपके लिए दुआ है कि आपकी जो ख्वाहिशात हैं आप इंशाल्लाह वो सब पूरी करें, खुश रहें, क्योंकि आप खुश हैं तो आपको देख के हम जैसे बहुत सारे लोग खुश होते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।